स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 6 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फॉरगेटिंग। देखते हैं वीडियो में क्या है। देखिए, फॉरगेटिंग यानी कि कोई भी चीज़ भूल जाना। एज वी लीव वी एक्सपीरियंस एंड लर्न मैनी थिंग्स। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ याद करते जा रहे हैं। एंड दोज थिंग्स इम्पैक्ट आवर मेमोरी, और वो चीज़ें हमारे मेमोरीज़ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट इज़ कॉमन टू फॉरगेट सम ऑफ द एक्सपीरियंस और लर्निंग मटेरियल्स। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम जो एक्सपीरियंस से सीखे थे या जो हम लोगों ने लर्न किया था वो हम थोड़ा फॉरगेट यानी भूलने लग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द कैपेसिटी टू रिटेंशन और रिकॉल इज़ नोन एज फॉरगेटिंग। यानी वो प्रोसेस जिस दौरान हम अपनी उस कैपेसिटी को खो देते हैं जिसकी मदद से हम रिटेंशन कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं यानी याद कर सकते हैं पहले पास्ट के अपने एक्सपीरियंस और अपने लर्निंग को, उसे ही हम फॉरगेटिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। अब देखिए कुछ लोगों के द्वारा जो फॉरगेटिंग को लेकर डेफिनेशन दिया गया है उसमें मुन ने क्या कहा है। फॉरगेटिंग इज़ द लूज परमानेंट एंड टेम्पररी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। और ड्रेवर ने भी कहा है फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली डन। इसमें से कोई एक आप याद कर लीजिएगा या दोनों भी आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेचर क्या है या थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग क्या है। सबसे पहला द ट्रेस डीके थ्योरी। सबसे पहला थ्योरी जो है ट्रेस डीके, इसमें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी forgetting occur because of the fading of the memory traces or engrams as a result of lacking of using the stored for a long time। stored them होगा, टाइम लिखा गया, stored them for a long time। तो ट्रेस डीके थ्योरी वो होता है जहाँ हम बहुत दिन तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, दिमाग में स्टोर नहीं रह पाता है और बहुत ही, और जो हमारी मेमोरी होती है वो फेडेड हो जाती है यानी धुंधला, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा हम भूल रहे हैं ऐसा। तो ये इस थ्योरी को हम लोग ट्रेस डीके थ्योरी कहते हैं। दूसरा थ्योरी जो है वो है हमारा थ्योरी ऑफ इनहेबिशन और इन्फेरेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी forgetting occur because of the inference or inhibition of the memory traces of other stored and learned item। There are two kind of inference, दो kind है इसके, proactive inhibition and retroactive inhibition। आखिर ये होता क्या है। If the earlier learning interferes with the lateral learning and inhibit recall of new material, it is known as proactive। यानी जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं वो जब हमारे प्रीवियसली पढ़े चीज़ों के साथ कांटेक्ट करके हमें याद हो जाता है उसे प्रोएक्टिव इनिबिशन कहते हैं। और रेट्रोएक्टिव क्या हुआ, इनिबिशन ऑफ द अर्लियर लर्निंग एंड रिकॉल बाय लेटर लर्निंग इज नोन एज रेट्रोएक्टिव इनिबिशन। यानी कि यहाँ हमारा पहले का लर्निंग से हमारे अभी के लर्निंग को जोड़ा जा रहा है। इसमें नए नई जो इन्फॉर्मेशंस, नई मटेरियल्स जो हैं उसके तहत हम लोग चीज़ें सीख रहे थे, इसलिए ये प्रोएक्टिव है। और इसमें हम पुराने चीज़ों से ही याद रख रहे हैं, तो ये रेडियो एक्टिव इनिबिशन है। तीसरा थ्योरी क्या है, द रिप्रेशन थ्योरी। इट इज़ डिफेंसिव मैकेनिज्म दैट painful items are thrown into an unconscious mind and the person does not wish to remember them। ये रिप्रेशन थ्योरी ऐसी थ्योरी है जहाँ मान लीजिए आपके साथ कोई बहुत ही दुखद घटना घटी, कुछ ऐसा घटा जो आप मतलब जिससे आपको बहुत कष्ट हुआ, पेन हुआ, तो वो चीज़ें आप याद नहीं रखना चाहेंगे। तो वो इंटेंशनली जब अपने माइंड से आप उसे उस मेमोरी को आप लॉस करने की कोशिश करते हैं, और तो वैसे थ्योरी को, मतलब ये भी तो एक तरह से फॉरगेटिंग ही है, लेकिन उस इन चीज़ों का फॉरगेट हो जाना ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। इस थ्योरी को रिप्रेशन थ्योरी कहा जाता है। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग किन किन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। तो लैप्स ऑफ टाइम,
व्हेन द टाइम गैप बिटवीन द लर्निंग एंड रिकॉल, यानी आपने जो चीज़ पढ़ा और उसे फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, उसमें अगर टाइम ज़्यादा है, मोर है, तो फॉरगेटिंग होगा। वाजिब बात है, आप जब किसी चीज़ को याद करते हैं और रिवीजन आप बहुत लंबे समय बात करेंगे तो आप बहुत चीज़ें भूल जाएंगे। इन सिंपल, इफ़ वी ट्राई टू रिकॉल थिंग्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ लर्निंग, इट इज़ कॉमन टू फॉरगेट कम्प्लीटली और सम पार्ट ऑफ इट। नॉर्मल है कि आप जब बहुत दिन बाद लर्निंग की हुई चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप उसका कुछ पार्ट भूल सकते हैं, या तो हो सकता है आप पूरा ही उसे भूल जाएं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग जो हैं उन्हें कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें वो पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें वो जल्दी भूलते हैं। पर्सन फॉरगेट दोज थिंग्स इन विच ही हैज़ नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ें भी वो बहुत जल्दी भूल जाएगा, दिमाग में रख नहीं पाएगा। तीसरा फैक्टर आता है हमारा एज। एज इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। एज भी एक मैटर है। ओल्ड मैन ईजिली फॉरगेट थिंग्स इन कंपेरिजन टू यंगर वन। तो एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखेंगे बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े पर्सन जो होते हैं, वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग वंस। फिर आता है चौथा, ब्रेन इंजरी। मान लीजिए ब्रेन में कोई इंजरी है। मेमोरी इज स्टोर इन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में ही हमारा मेमोरी स्टोर होता है। इफ़ वन पर्सन गेट इंजर्ड इन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट विल अफेक्ट इट मेमोरी। अगर सेरिब्रम पार्ट में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरीज़ को अफेक्ट करेगा और आप चीज़ें भूल भी सकते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, मान लीजिए आपने बहुत पढ़ा लेकिन आपने प्रैक्टिस किया नहीं, तो आपको चीज़ें ठीक से समझ आई नहीं, तो चीज़ें आप भूल सकते हैं। व्हेन द लर्न मटेरियल आर नॉट प्रैक्टिस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉरगेटिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट प्रैक्टिस इज मैथ टेबल, ही विल फॉरगेट इट। तो यहाँ प्रैक्टिस की बात है, यानी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। छठा है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन क्या हुआ? इमोशन लाइक फियर, एंग्जाइटी, एंगर। आपने देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं उन्हें मैथ से फियर है, एंग्जाइटी है, उन्हें मतलब एकदम भी अच्छा नहीं लगता ऐसा सब्जेक्ट, उनसे उनसे डर लगता है ऐसे सब्जेक्ट से। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल को अफेक्ट करेगा। यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। अब ड्रग एंड अल्कोहल ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप पूरा जीवन ही आपका बर्बाद कर सकता है। एडिक्शन टू वन काइंड ऑफ ड्रग और अल्कोहल ऑल्सो अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेमोराइजेशन को भी अफेक्ट करता है। फिर आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ consciously trying to forget some bad experience from the mind. It is forcefully method of forget. तो रिप्रेशन पहले भी आप लोग पढ़ लिए कि रिप्रेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को भुलाने के लिए ट्राई करते हैं, और ये एक तरह से फोर्सफुली मेथड है चीज़ों को भूलने का, और ये अच्छा भी है। लेकिन ये भी एक फैक्टर है जहाँ पर हम चीज़ें भूलते हैं। नाइन्थ पॉइंट आता है चेंज ऑफ स्टिमुलस कंडीशन। स्टिमुलस कंडीशन में अगर बदलाव कर दें, वी मे हैव लर्न इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बट वी फॉरगेट इन द चेंज इन्वायरमेंट। यानी कि हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के तहत कुछ चीज़ें याद की थी, लेकिन इन्वायरमेंट के बदलने की वजह से हम चीज़ें भूल गए। जैसे वी कैन से द स्पीच वेल एट होम बट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस वी आर अनेबल टू स्पीक। मतलब घर में हम लोगों ने स्पीच बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, हम बहुत अच्छे से बोल भी पा रहे थे, लेकिन जब हम ऑडियंस के सामने गए तो हम चीज़ें भूलने लगे। ये कहीं ना कहीं आपके सफोकेशन को दर्शाता है। पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट, अगर ऐसा कुछ है, अ साउंड बॉडी इज सेड टू हैव साउंड माइंड। मतलब कि अगर कोई बॉडी, आपकी बॉडी अगर साउंड है यानी कि वीक है, इल है, यानी कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को अफेक्ट करेगा। डिटोरिएशन इन हेल्थ मेक एन इंडिविजुअल लेस कॉन्फिडेंट। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है। ही रिमेन इन अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड दस इट इज़ अनेबल टू कंसनट्रेट अपॉन अ थिंग, ही इज़ अनेबल टू लर्न इट इफेक्टिवली नॉर टू रिकॉल इट। तो ये कहीं ना कहीं आपका बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो वो भी आपके फॉरगेटिंग को लेकर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है। अब देख लेते हैं फैक्टर टू प्रिवेंट फॉरगेटिंग और मेजर टू रिड्यूस फॉरगेटिंग। यानी फॉरगेटिंग को हम किस तरह मतलब
रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, यानी कि चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहें उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन टू लर्न। याद करने के लिए डिटरमाइंड होना ज़रूरी है। टू रिड्यूस फॉरगेटिंग द लर्नर मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन टू लर्न। डिटर्मिनेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अटेंशन। अटेंशन इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर इन लर्निंग। इट नॉट ओनली अफेक्ट लर्निंग बट ऑल्सो फॉरगेटिंग। व्हेन अ लर्नर प्ले अटेंशन टू व्हाट ही लर्निंग, अगर कोई भी लर्नर अटेंशन से चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें और याद करें तो वो कभी भी वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। इट बिकम ईजी फॉर हिम टू लर्न इन लेस टाइम एंड द लर्नर मटेरियल ऑल्सो लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन अ ब्रेन। यानी कि जब वो अटेंशन के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ना केवल उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं बल्कि वो चीज़ें वो बहुत आसानी से याद भी कर पाते हैं समझ कर। तीसरा पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़। वैन द लर्नर हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्न मटेरियल इट रिड्यूस द चांस ऑफ फॉरगेटिंग। अगर आपको कोई चीज़ पहले से थोड़ा पता है और उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जा रही हैं तो ये बहुत ही संभावना इसमें रहती है कि प्रीवियसली नॉलेज जो चीज़ आपको पता है वो तो आप भूलेंगे नहीं, और जो नई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसे रिलेट करके पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें भी आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ही मस्ट हैव एसोसिएटेड ऑफ आइडियाज़ रिगार्डिंग द लर्न टॉपिक। जो लर्न टॉपिक है आपका, आप उससे एसोसिएट कर लेंगे अभी जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है उसे, और फिर वो भी आपको अच्छे से याद रह जाएगी। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग विथ रिदम। If mathematical tables or poems are learned rhythmically, then retention become encoded in the mind and forgetting is minimum. मान लीजिए आप किसी चीज़ को रिदम में याद कर लें, जैसे पोएम, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने रिदम में उसे पढ़ा था, इसलिए आज भी वो चीज़ें याद है, भले उसे हुए 20 साल हो चुका है। मैं 20 साल पहले शायद ये पोएम मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि रिदमिकली हम लोगों ने उसे याद किया। तो आपने देखा होगा बहुत जगह रिदमिकली बहुत चीज़ें हमें सिखाई भी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन। If the material to be learned in a properly organized, the learning become easy and better retention and recall follow. ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको ये जो वीडियो अभी पढ़ाया है आपको मैंने ऑर्गेनाइज वे से लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक करके कवर किया है, या अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वे में डाला हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड वे में डाला हुआ है। तो आपको चीज़ें याद रखने में आसानी होती है जब आपको चीज़ें लाइन वाइज और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और बिना इधर उधर की बात की एकदम स्ट्रेट टू द टॉपिक आपको मिलता है, तो आपको चीज़ें याद रहती हैं और वो आपको रिकॉल करने में भी मदद होती है उससे। यही इस पॉइंट में समझाया गया है। रेस्ट। द रेस्ट ऑफ द माइंड एंड द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। यानी जब आप रेस्ट नहीं करेंगे, लगातार आप सोचेंगे कि अपने माइंड को आप वर्क करवाते रहें तो चीज़ें आप भूलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक समय तक आप लर्निंग कीजिए, फिर आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, फिर आप दोबारा बैठ सकते हैं। इफ़ अ लर्नर लर्न थिंग विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट हिज रिटेंशन विल बी लेस। यानी अगर आप चीज़ें लगातार पढ़ते जाएंगे बिना कोई रेस्ट लिए तो वाजिब बात है, ये हो ही सकता है कि आप चीज़ें भूल जाएं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इमेजिनेशन को कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नोट्स के लिए मेरे इस टेलीग्राम चैनल भी विज़िट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।